इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को दावा किया कि देश की सेना ने हमास के खिलाफ दूसरे दौर की लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जमीनी सेना अब गाजा में पहुंच चुकी है और साथ ही लड़ाई को जमीन, हवा और समुद्री तीनों स्तरों पर शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव और नागरिकों की मौतों की बढ़ती संख्या के बावजूद युद्ध विराम होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। इजरायल को आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थन देने का वादा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले तेल अवीव से हमास के हमले के जवाब में गुस्से में खत्म न हो जाने की जोरदार अपील की थी। पिछले हफ्ते क्षेत्र की अपनी एक दिवसीय यात्रा के अंत में इजरायल की राजधानी में बोलते हुए बाइडेन ने 7 अक्टूबर को 1300 से अधिक अमेरिकी नागरिकों के नरसंहार के बाद इजरायल की स्थिति की तुलना 9/11 के हमलों के बाद वाशिंगटन की दुर्दशा से की। उन्होंने कहा कि उनके देश ने न्याय मांगा और पाया, लेकिन गलतियां भी की है। बाइडेन के इस बयान के पीछे 2 तात्कालिक वजह हो सकती है। पहली ये कि 10 दिनों से अधिक की कुल बंदी के बाद भोजन, पानी और मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी के लिए मिस्र गाजा सीमा को खोलने के लिए तेल अवीव पर दबाव डालने की उस समय तत्काल आवश्यकता थी। दूसरी, गाजा पट्टी में मानवीय संकट और इजरायल को अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित करने के लिए मजबूर करना। यह देखते हुए कि एन्क्लेव में लगातार बमबारी और बढ़ती नागरिक हताहतों की संख्या में अरब देशों को एक साथ लाने और बड़े क्षेत्र में संघर्ष को फैलाने की क्षमता थी। लेकिन जो बाइडेन के बयान की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या इस संबंध में है कि इजरायल को संघर्ष के बाद के चरण से निपटने के बारे में कैसे जागरूक होना चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वाशिंगटन को इराक और अफगानिस्तान में अपने पहले के कार्यों में गड़बड़ी दिखाई देती हो। मौजूदा तनाव के बीच जिस सवाल का जवाब अब भी जरूरी है वो ये है कि अगर इजरायल अपनी बात पर अमल करता है और हमास को खत्म कर देता है तो गाजा में क्या होगा। यह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन एक लोकप्रिय जनादेश जीतने के बाद गाजा में सत्ता में आया और इसे प्रतिद्वंदी फतह पार्टी और अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्ति जो कि कुछ हिस्सों का प्रशासन प्रभारी है की तुलना में फिलिस्तीन प्रशासित परिक्षेत्रों के भीतर कहीं अधिक वैधता दिखाई देती है। क्या गाजा में हमास के बाद के परिदृश्य पर विचार किया गया है? जाहिर है नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन के द्वारा 2 साल पहले प्रस्तावित और फरवरी 2005 में इजरायली नेसेट के द्वारा अनुमोदित एक विघटन योजना कार्यान्वयन कानून के अनुरूप इजरायल अगस्त-सितंबर 2005 में गाजा से बाहर चला गया था। विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा संघर्ष समाप्त होने के बाद इस बात की बहुत कम संभावना है कि तेल अवीव उस प्रांत में प्रशासनिक भूमिका में वापस आना चाहेगा जहां पर 7 अक्टूबर की लड़ाई शुरू होने से पहले 2.2 मिलियन फिलिस्तीनियों को 360 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पैक किया गया था।